अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं ट्रेनों के ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थर क्यों होते हैं? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ट्रेनों के ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पत्थर रखे जाते हैं? अगर आप ये फैक्ट नहीं जानते तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए ये स्पेशल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि ट्रैक के हर तरफ इतनी ज़्यादा पत्थर क्यों बिखेरे हुए हैं? ये छोटे छोटे पत्थर ट्रैक की दोनों अतराफ और दरमियान में क्यों होते हैं? इनकी मौजूदगी की आखिर क्या वजह है? ये सवाल बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इसका जवाब इससे भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। दर हकीकत रेलवे ट्रैक के पर इन पत्थरों की मौजूदगी के पीछे एक सियासी वजह छुपी हुई है। बज़ाहिर तो ट्रेन का हर ट्रैक देखने में बहुत आसान और बहुत सादा नजर आता है, मगर हकीकत में इतना सादा नहीं है। स्टील ट्रैक के दरमियान कंक्रीट या लकड़ी के बने तख्ते मौजूद होते हैं जिनको स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे और दरमियान में पत्थर मौजूद होते हैं जिनको ब्लास्ट कहा जाता है। इनके नीचे मिट्टी की बनी दो मजीद तय और होती हैं जिसके बाद ज़मीन की आम सतह आती है। यानी हमें तो लगता है कि ट्रेन के ट्रैक को आम सतह पर बिछाया जाता है, मगर ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप बारीक बीनी से जायज़ा लें तो ट्रैक आम सतह से कुछ बुलंद होते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस्तेमाल होने वाली ट्रेनों का वज़न लाखों किलोग्राम होता है और ये बोझ अकेला ट्रैक नहीं उठा सकता। ट्रेनों के ट्रैक पर हर जगह फैले पत्थर इस काम में मदद फराहम करते हैं और वो ख़ास किस्म के होते हैं जो ट्रेन के गुजरने से धड़कन से भी अपनी जगह से नहीं हिलते। अगर वहाँ आम पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो वो ट्रेन के गुजरने के नतीजे में अपनी जगह से हिल जाएंगे, जिसके नतीजे में ट्रैक अपनी जगह से हट सकता है। अगर आप ट्रेन को ट्रैक से गुजरते हुए देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर फैले पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलते, जबकि तख्तों को भी अपनी जगह मुस्तहकम रखते हैं। इस तरह ट्रेन का बोझ आसानी से उठा लेते हैं। इन पत्थरों के इस्तेमाल की चंद एक वजूहात भी हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो इसकी हरकत में वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे ट्रेन के ट्रैक का फैलने का इम्कान होता है। इस वाइब्रेशन के असर को ये पत्थर कम कर देते हैं। इसी तरह अगर ये पत्थर मौजूद ना हो तो कंक्रीट के स्लीपर्स भी मुस्तहकम नहीं रह पा सकते। इसके नतीजे में ट्रैक के लिए ट्रेन का वजन संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर वहाँ ये पत्थर मौजूद ना हो तो ट्रैक पर घास, पौधे, दरख्त उग सकते हैं जिससे ट्रेन को सफ़र करने के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मगर ये पत्थर किसी किस्म के सब्जे को नहीं उगने देते। इन पत्थरों की वजह से बारिश का पानी ट्रैक पर भी खड़ा नहीं होता बल्कि ज़मीन के अंदर चला जाता है। इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल 200 साल पहले किया गया था, अब भी मौसर साबित हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ वीडियोस मिलती रहें।